हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ अ मिड समर नाइट्स ड्रीम बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी का कंप्लीट नोट्स बैच या फिर मॉक टेस्ट के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जो हमारा प्रेजेंट प्ले है एक कॉमेडी है, बेसिकली रोमांटिक कॉमेडी है, जिसको 1595 से 96 के बीच में कंपोज किया गया था और फाइनली इसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में शेक्सपियर की डेथ के 7 साल के बाद में 1623 में। इसकी सेटिंग रखी गई एंशिएंट एथेन में और मिस्टिकल फॉरेस्ट में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और इसकी जो स्टोरी होती है तो मैं बेसिक थोड़ा डिस्कस करूँगा स्टोरी में क्या होता है, बाकी आप रीड कर लेंगे। तो स्टोरी कुछ इस तरह से होती है कि जो है एथेंस का जो ड्यूक होता है जिसका नाम थेसियस होता है, ये अपनी शादी की प्रिपरेशन कर रहा होता है हिप्पोलिटा जो कि अमेजोन की क्वीन होती है उसके साथ शादी की प्रिपरेशन कर रहा होता है। उसी बीच में एक नोबल मैन आता है जिसका नाम ईजियस होता है। तो ईजियस कहता है कि जो है वो अपनी बेटी की शादी डेमेट्रियस से कराना चाहता है। उसकी बेटी होती है हर्मिया, लेकिन उसकी जो बेटी हर्मिया होती है वो लिसेंडर से प्यार करती है। तो ड्यूक जो थेसियस होता है उससे कहता है हर्मिया से कि या तो वो डेमेट्रियस से शादी कर ले और अगर शादी नहीं करेगी तो उसको नन बनना पड़ेगा या फिर मौत का सामना करना पड़ेगा। तो जो हर्मिया होती है वो इससे एग्री नहीं होती है, तो इसलिए लिसेंडर के साथ वो भागने की प्लानिंग करती है। और जब वो प्लानिंग करती है तो इस प्लान के बारे में हेलेना को पता चल जाता है। तो हेलेना जो होती है अपने लवर डेमेट्रियस को बताती है और डेमेट्रियस उनका पीछा करता है जब वो जंगल में जा रहे होते हैं। तो इस तरह से कुछ कहानी होती है और हेलेना भी उनका पीछा कर रही होती है। बाद में इस तरह से कुछ कहानी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस में डायरेक्ट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द रूलर ऑफ एथेंस इन द प्ले। इस प्ले में जो एथेंस का शासक कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि थीसियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, हुम डज ईजियस वांट हर्मिया टू मैरी। ईजियस जो होता है हर्मिया की शादी किससे कराना चाहता है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि डेमेट्रियस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट चॉइसेस डज थीसियस गिव हर्मिया इफ शी रिफ्यूजेस टू मैरी डेमेट्रियस। ये कहना चाहते हैं कौन सी चॉइस देता है थीसियस हर्मिया को अगर वो शादी करने से मना करती है डेमेट्रियस से। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी डाई बिकम नन और मैरी डेमेट्रियस। या तो उसको मरना होगा या नन बनना होगा या डेमेट्रियस से शादी कर ले, यानी या तो डेमेट्रियस से शादी कर ले और अगर शादी नहीं करेगी उसकी बात नहीं मानेगी तो या तो नन बनेगी और या तो मरना होगा। तो फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फोर्थ, इसका सेकंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ, वेयर डू हर्मिया एंड लिजेंडर प्लान टू एस्केप। हर्मिया लिजेंडर कहाँ बच करके जाना चाहते हैं। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर है बी, अ फॉरेस्ट आउटसाइड एथेंस। एथेंस के बाहर फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु इन्फॉर्म्स डेमेट्रियस अबाउट हर्मिया एंड लिसेंडर्स एस्केप। आपको बताना है कि कौन सा व्यक्ति होता है जो डेमेट्रियस को इन्फॉर्म करता है हर्मिया और लिसेंडर के एस्केप के बारे में। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हु इज द मिस्चीवियस फेरी इन द प्ले। इस प्ले में मिस्चीवियस फेरी कौन होता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, व्हाट मैजिकल फ्लावर डज ओबेरॉन यूज टू कास्ट स्पेल। ये कहना चाहते हैं कौन सा मैजिकल फ्लावर होता है जिसका प्रयोग करता है ओबेरॉन उनमें जादू करने के लिए। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लव इन आइडलनेस। इस जूस का प्रयोग करता है और उसके बाद में जो भी व्यक्ति सबसे पहले उसको दिखाई देगा उसी से उससे प्यार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, हु एक्सीडेंटली रिसीव्स द लव पोशन इंस्टेड ऑफ डेमेट्रियस। ये कहना चाहते हैं कौन सा व्यक्ति होता है जो गलती से लव पोशन यानी कि लव की जो डोज होता है उसको मिल जाता है जबकि वो डेमेट्रियस को देना चाहता है। तो 8th का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि लिसेंडर को दे देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 हु फॉल्स इन लव विद हेलेना बिकॉज ऑफ द पोशन। कौन सा व्यक्ति होता है जिसको हेलेना से प्यार हो जाता है उसी मैजिकल जूस के कारण। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी बोथ लिसेंडर एंड डेमेट्रियस, दोनों को उसी के जूस की वजह से प्यार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 हु इज द क्वीन ऑफ फेरीज। फेरीज का क्वीन कौन होता है आपको बताना है। तो 10 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि टाइटेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 व्हाट प्रैंक डज पक प्ले ऑन बॉटम। कौन सा प्रैंक होता है जो पक बॉटम पे प्ले करता है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मेक्स हिम इनविजिबल। बी है, यानी कि गिव्स हिम अ डंकीज हेड, उसको डंकी का सर दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरी अटेंडिंग टाइटेनिया। इनमें से कौन सा है जो कि फेरी नहीं लेकिन फिर भी टाइटेनिया को अटेंड कर रहे हैं। तो 12 का जो हमारा सही आंसर होगा वो डी होगा, यानी कि क्वींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13 व्हाट रोल डज बॉटम प्ले इन मैकेनिकल्स प्ले। मैकेनिकल्स प्ले उस प्ले को कहा, मैकेनिकल्स प्ले उन लोगों को कहा गया है जो कि ग्रुप होता है लोगों का जो प्ले के अंदर एक प्ले परफॉर्म करते हैं, तो उन ग्रुप को बताया गया है मैकेनिकल्स। तो ये कहना चाहते हैं व्हाट रोल डज बॉटम प्ले इन द मैकेनिकल्स प्ले। बॉटम कौन सा रोल प्ले करता है इस मैकेनिकल्स प्ले में। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है ये पैरामस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 हु इज द लीडर ऑफ द मैकेनिकल्स। मैकेनिकल्स ग्रुप का लीडर कौन होता है। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि क्वींस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15 हाउ डज पक फिक्स इज मिस्टेक विद लिजेंडर। आपको बताना है कि जो पक होता है वो लिजेंडर के साथ अपनी गलती को कैसे सुधारता है। तो 15 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ही अप्लाइज अ काउंटर पोशन। एक जो है जो मैजिकल जूस होता है उसके असर कम करने वाली या ख़त्म करने वाली दवा को उसके आंख में अप्लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 व्हाट डज टाइटेनिया डू अंडर द लव स्पेल। यानी कि जब उस पे जादू होता है, जूस का जादू होता है, तो क्या करती है टाइटेनिया। तो 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी फॉल्स इन लव विद बॉटम। उसको बॉटम से प्यार हो जाता है क्योंकि सबसे पहले वो बॉटम को देखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17 व्हाट डज थीसियस डिसाइड अबाउट लवर्स। लवर्स के बारे में थीसियस क्या डिसाइड करता है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, दे कैन मैरी एज दे विश। वो जिस तरह से चाहें वैसे शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18 व्हाट टाइप ऑफ प्ले डू द मैकेनिकल्स परफॉर्म। ये जो मैकेनिकल्स होते हैं वो किस प्रकार के प्ले परफॉर्म करते हैं। तो 18 का हमारा सही आंसर है ये अ ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले विद इन द प्ले। प्ले के अंदर जो प्ले होता है उसका नाम क्या होता है। 19 का हमारा सही आंसर है बी, पैरामस एंड थिस्बे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 हु ब्लेसेस द 3 कपल्स एट द एंड ऑफ द प्ले। कौन सा व्यक्ति होता है जो ब्लेसिंग देता है तीनों कपल को एंड में। अब 3 कपल कौन होते हैं। तो एक जो थीसियस होता है हिपोलिटस से शादी करता है, दूसरा जो होता है हेलेना होती है डेमेट्रियस से, और हर्मिया होती है लिसेंडर से। ये तीनों कपल को ब्लेसिंग कौन देता है। तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ये ओबेरोन एंड टाइटेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21 हु ब्रिंग्स अ कंप्लेंट अगेंस्ट हर्मिया टू थीसियस। कौन सा व्यक्ति होता है जो कंप्लेन लेकर के आता है हर्मिया के अगेंस्ट में थीसियस के पास। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ईजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22 व्हाट डज पक से एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के एंड में पक क्या कहता है। 22 का हमारा सही आंसर है डी, ही अपोलोजाइजेज एंड आस्क्ड द ऑडियंस टू कंसीडर द प्ले अ ड्रीम। वो माफ़ी मांगता है और ऑडियंस से कहता है कि इस प्ले को एक ड्रीम के रूप में मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 हु डज डेमेट्रियस लव एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। प्ले के बिगिनिंग में डेमेट्रियस किससे प्यार करता है। तो 23 का हमारा सही आंसर है ये हर्मिया से। स्टार्टिंग में ये भी हर्मिया ही से प्यार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 व्हाट डज ओबेरोन डू टू टाइटेनिया आफ्टर गेटिंग द चेंजलिंग बॉय। ये कहना चाहते हैं कि जो बॉय होता है, असल में बॉय का एक औरत होती है जो मर जाती है, उसके लिए उसके बच्चे के लिए दोनों झगड़े करते हैं ओबेरोन और टाइटेनिया। ओबेरोन कहता है कि मैं लूँगा और टाइटेनिया कहती है कि मैं लूँगा। तो उस बच्चे की बात कर रहे हैं। तो ये कहते हैं व्हाट डज ओबेरोन डू टू टाइटेनिया आफ्टर गेटिंग द चाइल्ड चेंजलिंग बॉय। तो जो चेंजलिंग बॉय होता है उसको प्राप्त करने के बाद में ये जो ओबेरोन होता है टाइटेनिया के साथ क्या करता है। तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, रिमूव्स द लव स्पेल, यानी कि उस पे ऊपर जो जादू होता है उसको ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 हु डज पक सर्व। पक किसकी खिदमत करता है। तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, यानी ओबेरोन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26 वाई डज स्नग वरी अबाउट हिज रोल इन द मैकेनिकल्स प्ले। स्नग जो होता है उसको अपने रोल के बारे में क्यों चिंता होती है मैकेनिकल्स प्ले में। तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, ही थिंक्स हिज
लायंस रोल विल स्केयर द लेडीज, उसको लगता है कि उसका जो शेर का दहाड़ है वो लेडीज को डरा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु एक्ट्स एज द वॉल इन द प्ले विद इन द प्ले, प्ले में एक वॉल का कौन काम करता है, दीवार का कौन काम करता है, तो 27 का हमारा सही आंसर है डी, स्नाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इन विच ईयर इज द मिडसमर नाइट्स ड्रीम बिलीव टू हैव बीन रिटन, इसको कब लिखा गया है आपको बताना है, तो 28 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि 1595। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, वेयर डू द फेरीज रिजाइड, फेरीज कहाँ पे रहती हैं, तो 29 का हमारा सही आंसर है सी, इन द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज वन ऑफ द मेन थीम्स ऑफ द प्ले, प्ले की थीम क्या है आपको बताना है, 30 का हमारा सही आंसर है वी, लव एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस, प्यार और उसकी जटिलताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, हाउ डज टाइटेनिया रिएक्ट टू ओबेरॉन आफ्टर द स्पेल इज लिफ्टेड, आपको बताना है कि जो टाइटेनिया होती है वो किस तरह से ओबेरॉन के साथ रिएक्ट करती है जब जादू का असर खत्म हो जाता है। 31 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि शी इज कन्फ्यूज्ड, वो कन्फ्यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट डज हेलेना बिलीव व्हेन बोथ लिजेंडर एंड डिमिट्रियस सडनली लव हर, ये कहना चाहते हैं हेलेना को कैसा लगता है, कैसा विश्वास करती है जब दोनों लिजेंडर और डिमिट्रियस दोनों उसे प्यार करने लगते हैं। 32 का हमारा सही आंसर है बी, दैट दे वर मॉकिंग हर, उसको लगता है कि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हु प्रोवाइड्स कॉमिक रिलीफ इन द प्ले, कॉमिक रिलीफ के मतलब होता है कुछ समय के लिए थोड़ा जो ह्यूमरस सिचुएशन क्रिएट करना, तो कौन सा व्यक्ति होता है जो कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करता है प्ले में, 33 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट हैपेंस व्हेन पक रिमूव्स बॉटम्स डंकी हेड, क्या घटित होता है जब पक जो होता है बॉटम का जो डंकी का हेड होता है लगा रखा है उसको हटा देता है। 34 का हमारा सही आंसर है बी, बॉटम थिंक्स इट वाज अ ड्रीम, बॉटम को लगता है एक सपने देख रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, हु इज द ओनली कैरेक्टर टू रिमेन इंचेंटेड बाय द लव पोशन एट द एंड ऑफ द प्ले, कौन सा एक सिर्फ कैरेक्टर बचता है जिसपे जादू का असर अब भी है, यानी कि प्ले खत्म हो जाता है फिर भी उस पर जादू का असर रहता है जो मैजिकल जूस है उसका, तो 35 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि डिमिट्रियस, डिमिट्रियस पे अभी जादू का असर है, इसी वजह से हेलेना को प्यार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट डज थीसियस कंपेयर लवर्स मैचमैन एंड पोएट्स टू, ये कहना चाहते हैं थीसियस जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आ भी चुका है ये, तो ये कहना चाहते हैं जो थीसियस होता है वो लवर को, मैडमैन को और पोएट्स को किससे कंपेयर करता है, तो 36 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ड्रीमर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हु ब्लेसेस द थ्री कपल्स एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में तीनों कपल्स को कौन ब्लेसिंग्स देता है, 37 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि द फेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हेन वाज अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम फर्स्ट इंक्लूडेड इन द शेक्सपियर फर्स्ट फोलियो, शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो में इसको कब इंक्लूड किया गया था, तो 38 का हमारा सही आंसर है डी, 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, व्हाट इज टाइटेनियाज एटीट्यूड टुवर्ड्स ए चेंजलिंग बॉय, यानी कि चेंजलिंग बॉय को लेकर के टाइटेनिया का क्या एटीट्यूड होता है, क्या सोच होती है, तो 39 का हमारा सही आंसर है बी, शी इज प्रोटेक्टिव ऑफ हर, वो उसको लेकर के बहुत ही प्रोटेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज द फाइनल मैसेज ऑफ द प्ले, इस प्ले का फाइनल मैसेज क्या है, तो 40 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, लव एंड इमेजिनेशन आर पावरफुल, यानी कि लव और जो इमेजिनेशन होते हैं ये पावरफुल है। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।